सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बरहि बारा। अस विचारहि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करि बर कर दीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावै मोहि। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सत तेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। प्रसंग पूर्ववत इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने कुछ सुंदर उदाहरणों द्वारा भातृ प्रेम का अलौकिक वर्णन किया है और भाई के खोने की श्री राम जी की मनोस्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर व परिवार के लोग बार बार मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। ऐसा हृदय में विचार कर हे प्यारे चैतन्य हो जाओ, क्योंकि संसार में एक पेट से उत्पन्न भाई भी इस प्रकार हेल मेल से नहीं रहते हैं जिस प्रकार से आपका बर्ताव हमारे प्रति रहा है। भाव यह है कि तुम्हारे समान भातृ प्रेम अभी तक देखने में नहीं आया। तुलसी जी पक्षी, सर्प व हाथी के उदाहरणों द्वारा राम की मनोदशा का मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी बिना पंखों के अत्यंत दयनीय स्थिति में आ जाता है और मणि बिना के सर्प दुखी हो जाता है और बिना सूंड के हाथी दुखित हो जाता है, उसी प्रकार हे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन है। भाव यह है कि मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। यदि कदाचित विधाता ने मेरे प्राण रहने दिए तो मैं अवश्य ही असहाय हो जाऊंगा। अगले दोहे में तुलसीदास जी ने राम के उन वचनों को प्रकट कर रहे हैं जिनमें उन्हें भाई की हानि अन्य सभी हानियों से बड़ी लग रही है। स्त्री के कारण अपने प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। भाव यह है कि लज्जा के मारे अयोध्या वासियों को अपना मुंह न दिखाया जाएगा, चाहे अपकीर्ति संसार में भले ही सह लेता, क्योंकि स्त्री की हानि बहुत विशेष क्षति नहीं है। अब अपलकु शोकु सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौ पेशी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरऊ काह देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखा वहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर ज्ञति भगत कृपाल दिखाई। प्रसंग पूर्ववत गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में राम जी के दुखित हृदय की स्थिति का वर्णन किया है तथा भातृ प्रेम का अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया है। वे मनुष्य रूप में सभी मोह और भावों को निभाते हुए मर्यादा का रूप धारण किए हुए हैं। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण मूर्छा पर अति व्याकुल है और अपनी माताओं के बारे में सोचते हैं कि अब यह मेरा वज्र हृदय इस अपयश और तुम्हारे दुख को सहन करेगा। हे प्यारे, अपनी माता का जो मैं एक अकेला पुत्र हूँ, लेकिन उसके प्राणों के आधार तुम हो। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में माताओं का स्मरण करते हुए कहते हैं कि सुमित्रा माता जी तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, यह जानकर कि मैं तुम्हारा सब प्रकार से सुखदाई और बड़ा हितैषी हूँ। हे भाई, तुम उठकर मुझे यह समझाते क्यों नहीं कि मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा। भाव यह है कि बिना लक्ष्मण के श्री रामचंद्र जी अपने आप को अचेतन व लज्जित मान रहे हैं। अंतिम दोहे में महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि सोच को छुड़ाने वाले प्रभु स्वतः नाना प्रकार सोच रहे हैं और अपने कमल पत्र के समान तेज व सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तो पूर्ण हैं, अद्वैत हैं। इस सारी लीला से उन दयालु ने तो अपने भक्तों को मनुष्यों की दशा दिखाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी राम विलाप में एक साधारण दुखद व व्याकुल हृदय
वाले व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करते हैं जो अपने भाई के शोक में भावुकता